नमस्कार दोस्तों, तुम सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टॉप्स में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मार्केट देखो तो ये थोड़ा-सा ऊपर गया है, लेकिन तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये फिर से ट्रेंड पकड़ने वाला है और ये पिछले वीक की तरह फिर से एक ट्रैप है नीचे जाने का? तो चलो बहुत सारे सिग्नल मिक्स्ड है और आज के एनालिसिस धमाके से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा निफ्टी का चार्ट और जैसा देख सकते हो ये है हमारा आज का कैंडल जो फॉर्म हुआ था। अगर तुम फ्राइडे की कैंडल से कंपैरिजन करो तो आज देख सकते हो ना आज का बॉडी कितना स्मॉल था और इसका टेल भी बहुत ज़्यादा था। तो चलो 1 आवर के चार्ट में जाते हैं और हम थोड़ा-सा रीसेट कर लेते हैं। देखो मार्केट आज जब ओपन हुआ था तो एक बड़ा-सा टेल फॉर्म करके एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था, ठीक है ना? ऐसा देखो। इसके बाद साइडवेज का ही मार्केट था लेकिन हमारा 2:15 पीएम का जो कैंडल था उसके बाद थोड़ा-सा अप गया है और क्लोजिंग बहुत अच्छा हुआ है, 122 पॉइंट्स अप ओनली। अगर तुम कंपेयर करो तो आज का दिन अच्छा था और मार्केट ऊपर भी गया है। तो चलो आज देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और कोई पैटर्न आ रहा है या नहीं। देखो, वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम लोग हर रोज़ एनालिसिस करते हैं और आज का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा वो है 25,250 ये है रेजिस्टेंस नंबर 1। उसके बाद हमारे पास एक छोटा-सा गैप है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर इस गैप क्लोज़ हो जाए, तो ये और एक जो रेजिस्टेंस है ना 25,550 वाला जो रेजिस्टेंस है, इसको टच कर सकता है। और जो सपोर्ट है, ये है 24,800 से लेके 24,900 वाला, जो कि निफ्टी का बहुत ज़्यादा प्यारा भी है, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं कि हम लोगों के पास कोई पैटर्न आ रहा है कि नहीं। देखो निफ्टी हाई था यहीं पर, यानी 30 जून उसकी डेट में और निफ्टी हाई चला गया था 25,674 पॉइंट्स पे, ठीक है? अगर तुम ध्यान से देखो तो आज का जो हम लोग दिखाई दे रहा है कि एक पैटर्न आ रहा है कि नहीं, देखो एक डब्लू सा पैटर्न हम लोग दिख सकते हैं। यानी चांसेस है कल सुबह अगर मार्केट ओपन हो जाए और यही ट्रेंड फॉलो करते रहे, तो ये फिर से 25,250 वाला रेजिस्टेंस जो है, उसको टच करके ऊपर जा सकता है। यानी अगर मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा हो, तो ये फिर से ये ब्रेकआउट हो सकता है, ये डब्ल्यू पैटर्न कंफर्मेशन हो सकता है, ठीक है? और अगर मार्केट इसी ज़ोन में साइडवेज का मूवमेंट करे, तो फिर से यही तो ये रेजिस्टेंस को टच करके डाउनवर्ड होके इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं, जो कि मूवमेंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, 11 जुलाई से चल रहा है। यानी 10 डेज़ लगातार यही ज़ोन में मार्केट हम लोगों को मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर कल देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मार्केट कुछ भी हो सकता है और डाउन जा सकता है। तो ये गाइस तुम सपोर्ट को देख लो, ये हो जाएगा 24,800 से लेके 900 तक और तब मार्केट गिर के सेलर्स का प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो ऐसे साइडवेज का मार्केट अगर चले तो ऑप्शन सेलर्स तुम लोगों को दिन बन जाएगा और आज का मार्केट अच्छा था। तो चलो इसके बाद बैंक निफ्टी की हालत देख लेते हैं और देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ना कुछ ही देर से साइडवेज का ही मूवमेंट दिखाई दे रहा है और ये साइडवेज वाला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 22 जून। उसके बाद थोड़ा सा हाई था जब बैंक निफ्टी था ऑल टाइम हाई, यानी ऑल टाइम हाई था 57,635 वाला। ये हमारा बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई था। उसके बाद तब तक देख सकते हो कि बैंक निफ्टी एक एम पैटर्न फॉर्म करके गिर गया और उसके बाद ही से ये पूरा का पूरा साइडवेज का जोन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा जोन के अंदर ही है और हम लोगों को मूवमेंट इसी ज़ोन में यानी दिख रहे हैं। ओके, देख सकते हो यही ज़ोन के अंदर है। अगर हम मेज़र करें तो ये आ जाएगा, ये इतना ज़्यादा ही, यानी 677 पॉइंट्स के अंदर ही अंदर हम लोगों को बैंक निफ्टी का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और चलो पहले तो रेजिस्टेंस देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है 56,280 और सपोर्ट है 56,600 वाला। देखो फ्राइडे ऐसे तो मार्केट गिर गया था, लेकिन हमारा जो सपोर्ट है, ये है 56,200 वाला। इसको ना इसने क्रॉस नहीं किया। अगर क्रॉस करता तो इसके नीचे जो गैप है वो क्लोज़ हो जाता, लेकिन क्रॉस नहीं किया। मार्केट फिर से ऊपर चला गया आज 9:15 एएम का कैंडल से और फिर से यही ज़ोन में हम लोगों को मूवमेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला ज़ोन में, ठीक है? तो अगर कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी में मार्केट फिर से ऊपर जाए, तो पहले तो ये वाला रेजिस्टेंस यानी 56,280 वाला रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाना पड़ेगा, तभी बायर्स का प्रेशर बढ़ जाएगा और हम लोग मान सकते हैं कि फिर से बैंक निफ्टी टच करेगा ये ऑल टाइम यानी 57,600 वाला। लेकिन अगर कल फिर से इस तरह से साइडवेज का मूवमेंट दिखाई दे, तो बोल सकते हो कि ऑप्शन बायर्स ये तुम लोगों को दिन नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तभी तुम लोग गेन कर सकते हो। ऐसा साइडवेज का मार्केट है तो ऑप्शन सेलर्स तुम लोग थोड़ा-सा प्रॉफिट कमा सकते हो और अगर ये नीचे जाए इस तरह से तब तो सेलर्स का प्रेशर बढ़ जाएगा और 56,600 वाला सपोर्ट को टच करके फिर से ये ऊपर जा सकता है गाइस। उसके बाद देखो हमारा जो आज क्लोजिंग हुआ है ना, ये वाला क्लोजिंग है बियरिश क्लोजिंग। तो ध्यान रखते हुए अगर हम एज्यूम कर ले कि नीचे जा सकता है, तो तुम लोग चांस ले सकते हो अभी तक 56,600 वाला सपोर्ट से ही चांस। ओके।
उसके बाद अगर ये ऊपर जाए तो चांसेस है कि 57,280 पर भी तुम लोग रुक जाओ बाय करते हुए, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं फिन निफ्टी। और फिन निफ्टी गाइस बहुत ही अनोखा है और मुझे तो लगता है फिन निफ्टी की इतना ज़्यादा मूवमेंट से ही ना बैंक निफ्टी और हमारा जो निफ्टी है उसका मूवमेंट इतनी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे तुम सेक्टर एनालिसिस कर रहे हो तो देख सकते हो कि आईटी सेक्टर निफ्टी आईटी थोड़ा-सा डाउनवर्ड है, लेकिन हमारा निफ्टी अप है क्योंकि हमारा बैंकिंग सेक्टर्स और जो सेक्टर्स है वो लोग हाई जा रहा है। देखो फिन निफ्टी भी ऐसे ही साइडवेज का मूवमेंट हो रहा था, यही ज़ोन में जैम बैंक निफ्टी में है, तो चलो देख लेते हैं। अगर तुम एक ये ज़ोन ले लो तो देख सकते हो यही ज़ोन में फिर से फिन निफ्टी वापस आ गया और इसमें जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये है 27,100 से लेके 27,200 वाला और जो सपोर्ट है ये है 26,700 वाला। देखो ऐसे हम लोगों को तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई गैप नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिन निफ्टी में इतना इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर ना एक गैप है। ओके, तो अगर हम लोग गैप को इतनी ज़रा सा मेंशन करें तो चांसेस है कि कल ये गैप क्लोज भी हो सकता है और ये गैप बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको मेजर कर लेते हैं। ये है 70 पॉइंट्स गैप ओनली। तो कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद ये डाउनवर्ड हो जाए तो चांसेस है कि ये पहले ये गैप को क्लोज कर सकता है। लेकिन उसके पहले ना, पहले आज जो अप मूवमेंट हम लोगों को दिखाई दिया फिन निफ्टी में यानी 430 पॉइंट्स अप, पहले तो सेलर्स का प्रेशर बढ़ के ये वाला जो सपोर्ट है यानी 26,700 वाला सपोर्ट को तोड़ कर ही डाउनवर्ड जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये गैप क्लोज हो सकता है। और अगर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा हो यानी मार्केट अच्छा रहा, देन तो ये ऊपर जाके 27,100 वाला जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करना पड़ेगा हम लोगों को बायर्स के लिए, ठीक है? और हम लोग को जो साइडवेज मूवमेंट जो ट्रेंड हम लोग को दिखाई दे रहा था यानी यही मूव ज़ोन के अंदर ही अंदर, तो अगर मार्केट मूव कर रहा था साइडवेज तो यही ज़ोन में मूव कर सकता है। तो ऑप्शन बायर्स अगर तुम कॉल ऑप्शंस लिए हो तो यही पॉइंट में रुक जाना और सेलर्स यही ज़ोन यानी 26,700 के ज़ोन में रुक जाना गाइस, ठीक है? वैसे ये मूवमेंट तो तुम लोग देख सकते हो, चलो थोड़ा-सा मेजर कर लेते हैं। ये वाला ज़ोन है 446, ओके, मीन्स आज जो देख रहे हो 430 पॉइंट्स अप, यानी अप एंड डाउन इसी ज़ोन में होगा। और क्लोजिंग देखो गाइस अच्छा क्लोजिंग था, यानी 430 पॉइंट्स अप था और क्लोजिंग एक बेयरिश कैंडल से हुआ है। उसके बाद चलो सेंसेक्स की हालत भी देख लेते हैं। देखो ये है हमारा सेंसेक्स का चार्ट और सेंसेक्स का जो रेजिस्टेंस है ये है 82,700 वाला रेजिस्टेंस नंबर 1 और जो सपोर्ट है 81,600 वाला, यानी हमारा सपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सेंसेक्स में कौन सा पैटर्न चल रहा है और हमारा जो ऑल टाइम हाई था, चलो पहले उसको सेंसेक्स को बता देते हैं। देखो सेंसेक्स हाई तो था यही टाइम पे यानी 30 जून पर जब ये टच किया था 84,100 वाला, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। हम लोग अब देख लेते हैं हमारा नियर बाई जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है और हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन-सा पैटर्न है। देखो यहाँ पर भी चांसेस है कि ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके एक ब्रेकआउट आ जाए। यानी तुम लोग डिसाइड कर सकते हो आज कल अगर कल की मार्केट अच्छा रहा तो अगर बायर्स का प्रेशर बढ़ जाए तो चांसेस रख लेना 82,700 की रेजिस्टेंस के साथ तब तक, और उसके बाद जो सपोर्ट है और अगर सेलर्स की प्रेशर बढ़ जाए तो ये चांसेस लेना 81,600 वाला सपोर्ट तक। और चांसेस है ये फिर से साइडवेज का मूवमेंट दिखाई दें, लेकिन कल अगेन सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है। इसके नीचे जो सपोर्ट है वो भी हम देख लेते हैं। देखो इसके नीचे हम लोगों के पास जो सपोर्ट है ये बन जाएगा अभी के लिए ये वाला, यानी 80,357। तो चांसेस यहीं पर रखना 81,600, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ओवर वैल्यूड मार्केट है, लेकिन हम लोगों को रिस्क लेना नहीं, थोड़ा-थोड़ा रिस्क लेके हम लोगों को प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं कल एक नया ट्रेडिंग एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।